एटीएस ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 11 भूगोल विषय में पढ़ेंगे हिमालय के उपभाग, जिसमें चलेगा आज हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। कौन सा? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। सबसे पहले मानचित्र में देखें कि यह भूभाग कहाँ स्थित है। ये भारत का मानचित्र है। इसमें अपन देखेंगे कि यह भूभाग जो हिमालय का भाग है ये कहाँ स्थित है। देखिए ये पढ़ा था पढ़ने, हिमालय है पूरा। कौन सा है? हिमालय। इसमें पढ़ेंगे कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय कौन सा है। देखो कल अपन ने पढ़ा था इसका पहला भाग, जिसका नाम था कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। यानी ये जो पहला भाग है ये था कश्मीर हिमालय। इसके नीचे ये जो भाग है ये कहलाता है हिमाचल। हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय। देखिए अगर इसकी विस्तार की बात करें तो ये पश्चिम में रावी नदी यहाँ से निकलती है। रावी नदी पश्चिम में रावी नदी से लेकर के और पूर्व में काली नदी, यहाँ है काली, नेपाल से निकलती है काली नदी। काली नदी के मध्य का जो भाग है ये कौन सा कहलाता है? हिमाचल हिमालय। एक बार फिर से देखेंगे, हिमाचल हिमालय पश्चिम में रावी नदी से लेकर के पूर्व में काली नदी, जिसका दूसरा नाम है घाघरा नदी, ये घग्गर नदी जिसको बोलते हैं, के मध्य का जो भाग है ये हिमाचल हिमालय कहलाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दो नदियों का प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है। अगर पश्चिम में बात करें तो इधर आपकी निकलती है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ, जैसे आप देखेंगे इसकी रावी, झेलम, व्यास, सतलज, ये सभी नदियाँ इसी भाग से निकलती हैं। और पूर्वी भाग की ओर बात करें तो गंगा नदी, कौन सी नदी आ जाएगी? गंगा नदी, ये इसी भाग से निकलती है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना, घग्गर जैसी सहायक नदियाँ इसी हिमालय से निकलती हैं। तो इसका मतलब ये हिमालय का महत्वपूर्ण भाग है जहाँ से हमारी बड़ी नित्यवाही नदियाँ प्रवाहित होती हैं। देखिए इसके बिल्कुल पश्चिम में कल अपन पढ़ा था शीत मरुस्थल का विस्तार है। इसके बिल्कुल पश्चिम में ये जो भाग है ये कौन सा है? शीत मरुस्थल है, जिसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ अपन देखें तो मुख्य रूप से अगर पर्वत श्रेणियों की बात करें तो यहाँ पर्वत श्रेणियाँ 1000 से 2000 मीटर ऊंची, कितनी? 1000 से 2000 मीटर ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनमें से जो 1000 से 2000 ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनके आंतरिक घाटियों के अंदर बहुत सारे नगर बसे हुए हैं, जैसे धर्मशाला। कौन सा आ जाएगा? धर्मशाला, मसूरी, फिर उसके बाद आ जाएगा कासोली, फिर उसके बाद आ जाएगा अल्मोड़ा, रानीखेत जैसे महत्वपूर्ण नगर यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ देखिए कुछ स्थलाकृतियाँ हैं जिन्हें दून क्या कहा जाता है? दून के नाम से भी कहा जाना जाता है। और यहाँ जो क्षेत्र हैं, नगर हैं, उनके आगे दून शब्द भी लगाया जाता है, जैसे देहरादून। ये दून घाटियाँ हैं, इसमें बसे हुए नगरों को क्या कहा जाता है? देहरादून। ये घाटी, दून घाटी, कौन सी? दून घाटी,
ये लगभग 35 से 45 किलोमीटर लंबी तथा 22 से 25 किलोमीटर चौड़ी है। कौन सी घाटियाँ? दून घाटियाँ। देखिए यहाँ अगर लोगों की बात करें तो यहाँ भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। कौन सी जनजाति के? भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, जो मुख्य रूप से पशुपालन का कार्य करते हैं। ये लोग ऋतु के साथ अपना स्थान भी बदल लेते हैं। जैसे ये शीत ऋतु में, कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु के अंदर ये निचली घाटियों में यानी पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं और वहाँ अपने पशुओं को रखते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में ये वापस ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर पहुंच जाते हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में पशुओं के लिए घास प्राप्त होता है। देखिए यहाँ विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, फूलों की घाटी है जो विश्व प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के फूल, यानी ग्रीष्म ऋतु में या बसंत ऋतु में यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है, जहाँ अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल देखने को मिलती हैं। इसी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, कौन सी? हिमाचल हिमालय के अंदर ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे क्षेत्र भी स्थित हैं। यानी यही ये सारे कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी दर्शनीय स्थल भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में पढ़ेंगे अपन दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय। धन्यवाद।